स्टार्ट। प्रदर्श P2 वर्ष 2015 का इकरारनामा है, जिसके संदर्भ में उक्त कथन गैर निगरानीकर्ता के द्वारा किए गए हैं। उक्त कथनों में 2015 में ही स्वेच्छया इकरारनामा लिखकर निगरानीकर्ता अप्रार्थी वगैरह को विवादित संपत्ति पर काबीज करवा देने की परिस्थिति को प्रकट व साबित करता है, जिनमें आगे कथन किए हैं कि लगभग 4 साल हो गए मुझे घर से निकाले हुए। इस प्रकार स्वयं ने अपने उपरोक्त कथनों से उसके 4 वर्षों से रफ़ीक की पत्नी के घर पर रहने के तथ्य को स्वीकार किया है, जो तथ्य भी 4 वर्ष से विवादित संपत्ति पर काबीज नहीं होने व रफ़ीक के घर पर रहने की परिस्थिति को प्रकट करता है। DW2 ने जिरह में कथन किए हैं कि अप्रार्थी 4 साल पहले दादाजी के पास आए थे। उक्त साक्षी का उक्त कथन 4 साल पूर्व से ही प्रार्थी के रफ़ीक के घर में रहने व विवादित संपत्ति में नहीं रहने की परिस्थिति को प्रकट करता है। जिरह में आगे कथन किए हैं कि यह सही है कि 5 साल से लगातार हमारे पास ही रहते हैं। यह सही है कि हम फड़ बाज़ार में रिहायश करते हैं। DW1 व DW2 द्वारा जिरह में किए गए उक्त बयान स्वतः ही धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश करने के 2 माह की अवधि के भीतर विवादित संपत्ति से बेकब्जा करने के तथ्य को गलत साबित करती है व प्रार्थी के इकरारनामा सन 2015 के पश्चात से ही विवादित संपत्ति पर काबीज नहीं होकर उसके पुत्र रफ़ीक के घर में रफ़ीक के परिजनों के साथ रहने का तथ्य साबित है। गैर निगरानीकर्तागण वगैरह की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख 8 फरवरी 2018 से 2 माह की अवधि के भीतर अमुक तारीख अमुक समय अमुक लोगों के सामने घर से निकाला गया हो। उक्त तथ्य के बिंदु पर स्पष्ट कथन वर्ष 2015 से ही विवादित संपत्ति पर काबीज नहीं होने की परिस्थिति को संपुष्ट करता है। हस्तगत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत हुई कार्यवाही है, जिसमें इकरारनामा प्रदर्श P2 को अपंजीकृत होते हुए कोलेटरल पर्पज के लिए उभय पक्षों के मध्य संपत्ति के कब्जे के विवाद के अवधारण के लिए प्रदर्श P2 इकरारनामा को पढ़ा जा सकता है। इकरारनामा के बिना प्रतिफल के होने आदि तथ्यों का उज्र सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष
उठाने हेतु प्रभावित पक्ष स्वतंत्र है। अतः हस्तगत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में इकरारनामा प्रदर्श P2 के अपंजीकृत होने के आधार पर ही, अपर्याप्त स्टाम्प पर होने के आधार पर ही इकरारनामा प्रदर्श P2 को पढ़े जाने पर गैर निगरानीकर्तागण की तरफ से आपत्ति स्टाम्प पर होने के आधार पर ही उक्त के अतिरिक्त इकरारनामा से संबंधित गवाहान के पुलिस की तफ्तीश में प्रकट हुए बयानात व पत्रावली पर उपलब्ध बयानों से ही इकरारनामा द्वारा स्वेच्छया लिखे जाने की परिस्थितियां प्रकट हुई है, जो विवादित संपत्ति पर वर्ष 2015 से अपरार्थी आदि निगरानीकर्तागण के निरंतर काबिज होने की परिस्थिति को साबित करता है।